आज मुंबई महानगर पालिका की तरफ से जो अर्थ संकल्प सादर हुआ उसको हम बड़े पैमाने पर उसकी निंदा करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुंबई महानगर पालिका में आप देख रहे हैं कि लगभग 2 साल से जो है वो वहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा है, कोई लोक प्रतिनिधि नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, ना कोई सुझाव लेने का काम हो रहा है और ना मुंबईकर को यहाँ पे कॉन्फिडेंस पे लेने का काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मुंबईकर के साथ जो मुझे लगता है धोखा हो रहा है, इसीलिए हम इसको पहले तो आपत्ति जताना चाहते हैं। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि प्रशासन ने जो है वो अर्थ संकल्प को रखने का काम किया है, जबकि अर्थ संकल्प मुंबई के रहवासियों का है। और जैसा आपको मालूम है कि जब उत्पन्न के जो स्रोत है वो कम होने के बाद भी हम देखते हैं कि सिर्फ लोकसभा की जो चुनाव आने वाला है उसको देखते हुए 10.50 जो परसेंटेज है उससे ये अर्थसंकल्प बढ़ा के दिखाया और इसीलिए इसकी जो राशि है वो 60,000 कोटि रुपए की अर्थसंकल्प की राशि जो है वो देने का काम जो किया है, जो बिल्कुल आर्थिक रूप से जो है वो हम समझते हैं कि इनडिसिप्लिनरी चीज़ है, क्योंकि इससे आप दिखा बहुत रहे हैं लेकिन ज़मीन पे उसमें से कुछ भी नहीं जा रहा है। ये हमारा सबसे बड़ी बात है। मुंबई का तो अलग अलग समस्याओं से यही आपको मालूम है कि मुंबई में जो बीच में 2 साल जो फंड गया है, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन का हो, चाहे वो गार्डियन मिनिस्टर के माध्यम से हो या चाहे अलग अलग माध्यम से जो फंड गया है, हमारा कहना है कि वो इस्तेमाल प्रॉपरली हुआ नहीं है, तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी श्वेत पत्रिका निकलनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि अर्थ संकल्प में जो बजट हुआ है, जिसमें हमारा अर्थ संकल्प जो 2024-25 का मुंबई महानगर पालिका है 59,954 करोड़ का, जिसमें से एजुकेशन के लिए जो है वो 3,167 करोड़ का है, बेस्ट उपक्रम के लिए 928 करोड़ का है और सागरी किनारा रास्ता प्रकल्प के लिए 2,960 करोड़ का है। उसी के साथ 4 CBSE स्कूल की भी घोषणा उन्होंने की है। बड़े उनकी घोषणाएं बड़ी बड़ी है लेकिन उसकी अमल बजावनी कहीं दिखते नहीं है। और हमारा कहना यही है कि स्कूल के लिए लगभग 1% निधि है, आरोग्य के लिए 60% निधि है, जबकि वो हमारी मूलभूत जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो हमारी जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका की होनी चाहिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो है मुंबई महानगर पालिका फेल रही है। मुंबई महानगर पालिका के ऊपर जो है 1.99 लाख कोटि का जो है वो देना बाकी है और जो खर्चा करने का बात है वो लगभग 23,400 रुपीज़ की जो है वो राखी उठे बाकी है। टूट उसमें बिल्कुल जो है वो दिख रही है और इसीलिए मुझे ये लगता है कि पूरा आंकड़ों का खेल है और बड़े पैमाने पे बड़ा फुगा के दिखाया हुआ ये अर्थसंकल्प है, जिसकी हम श्वेत पत्रिका की मांगनी कर रहे हैं। और साथ में जो ये अर्थसंकल्प है उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे उत्पन्न की जो है वो मर्यादा घट के जो है 38% घटने के बावजूद भी जो है इसको ऐसा दिखाया गया है कि ये बहुत बड़ा प्रकल्प है और लगभग पिछले अर्थसंकल्प में से 64% का विकास निधि खर्च नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी आपत्ति की बात हमारे लिए। तो लोक प्रतिनिधि नहीं होने की वजह से ये पैसा खर्च नहीं हो रहा है और जहाँ पैसा खर्च हो रहा है वो गलत जगह पे जा रहा है, ये हमारा आरोप है। तो हमारा कहना है कि एक श्वेत पत्रिका निकाली जाए, ये ठेकेदार मित्रों को देने के लिए बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट और बड़े बड़े जो चीज़ें दिखाई जा रही है उसको रोकने का काम होना चाहिए, ये भी हमारा कहना है। कहीं ना कहीं आप इसका बहिष्कार करते हैं? हम इसका निषेध करते हैं। जब लोक प्रतिनिधि नहीं है तो आप मुंबईकर की जो है बुरी तरह से जो है मुंबईकर के साथ जो है वो धोखाधड़ी कर रही है, हमारा आरोप है। क्योंकि मुंबईकर ने ये जो पैसा है मुंबईकर के टैक्स में से आया हुआ पैसा है, उनके पसीने का पैसा है और लोग इतना पैसा दे रहे हैं वो मुंबई के विकास में जा रहे हैं, लेकिन मुंबई के विकास में कहाँ जा रहा है, ये भी हमारा सबसे बड़ा ये कहना है। जैसा मैंने परसों भी PC लेके कहा था कि हम देखते हैं कि लगातार ये फंड जो है वो किसी पार्टी में लेने के लिए हो रहा है, जिससे सरकारी यंत्रणा का इस्तेमाल हो रहा है, इसी तरह ये सरकारी तिजोरी जैसा फंड कर रहा है कि आप हमारे पार्टी में आओ आपको इतना। और मुझे कल इंडियन एक्सप्रेस की आपने भी न्यूज़ देखी होगी, उसमें भी दिखा दिया गया है कुछ लोगों को तो 4 दिन के बाद जैसे पार्टी ज्वाइन की 4 दिन के बाद, किसी को 7 दिन के बाद, तो इसकी कहाँ खर्च हुआ ये फंड, ये उसकी भी मालूमात होनी चाहिए। तो हमारा कहना है कि 2 साल के पूरे जो इतने जो फंड हुआ है खर्चा, उसके हमको जो है श्वेत पत्रिका का रिजल्ट चाहिए। घोषणा की है, उसकी अमलबजावनी होगी क्या लगता है? अरे पिछले साल का 67% खर्चा नहीं हुआ विकास काम में, तो अभी इस साल क्या अपेक्षा करूँ उनसे? तो कहीं ना कहीं इसको मॉनिटरिंग कौन करेगा? अगर लोक प्रतिनिधि होंगे तो इसको मॉनिटरिंग होता था। आपने लोक प्रतिनिधि को भी बुलाया नहीं, किसी को कॉन्फिडेंस में लेने का काम किया नहीं। अगर प्रशासन ही चलाने वाला है सब कुछ चीज़ें, तो कहीं ना कहीं हमें यही कहना है यहाँ पे कि ये बुरी तरह से जो दिखाए हुआ अर्थसंकल्प बड़ा दिखाने का काम किया, क्योंकि उनको लोकसभा के इलेक्शन को दिखाते हुए करना है। तो ये लोकसभा का नहीं, मुंबई महानगर पालिका का बजट है। ये मुंबई करके, जैसा मैंने कहा कि पसीने और टैक्स में से आया हुआ पैसा है।
तो इसको मुंबई करके विकास में खर्चा होना चाहिए। जहाँ वो नहीं होगा वहाँ मुंबई कांग्रेस इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, आंदोलन करेगी। और पूरी तरह से ये बताना चाहती हूँ कि इसके लिए हमको श्वेत पत्रिका चाहिए। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव क्यों नहीं किए जा रहे? या आप राज्य सरकार को पूछिए। इतने विधायक सुनिए ना, इतने बिल्कुल हमको इतने विधायक, नहीं मैं तो बोलना चाहती हूँ ना कि हमारे इतने विधायक तोड़े गए, 2 पार्टियां तोड़ी गई, इतने सारे काउंसिलर को खरीदने का काम हुआ। आपको भी मालूम है कि कितने लोगों को फंड दिया है। वो तो पूरी तरह से आया कि 30 नगर सेवक मुंबई महानगर पालिका के जो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ग्रुप कांग्रेस और एनसीपी से लिए गए या इतर पक्ष से लिए गए, उनको 5-5 करोड़ का निधि मिला। इसके बावजूद भी आपने सही सवाल पूछा कि इलेक्शन क्यों नहीं ले रहे। तो इलेक्शन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो डर रहे हैं। और डर क्यों रहे? क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र और मुंबई की जनता जो है ना, क्योंकि मुंबई में नहीं सिर्फ महाराष्ट्र में भी लगभग आप देखेंगे तो सभी नगर पालिका या महानगर पालिका है, सब में प्रशासन बैठे हैं। और ये सरासर गलत है, असंवैधानिक है। और देश को सबसे बड़ी बात है कि लोकशाही को ये दबाने वाली बात है। तो मुंबईकर बहुत अच्छे से समझ गए और डर होगा, इसीलिए वो लोग इलेक्शन नहीं ले रहे, ऐसा हमारा कहना है। मैडम आपसे एक प्रश्न है कि जो कि अभी हमारे नगर सेवक लोग बुलाए, मैंने अभी उनको बोलने दीजिए एक साथ। आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ ने जो आपके सामने अपना व्यू रखा है बजट पे, वो कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन कुछ अहम बिंदु ऐसे हैं जिसको हम लोग आपके सामने रखना चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज म्यूनसिपल कमिश्नर ने इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि अस्पतालों में 3 टाइप ऑफ पुअर पेशेंट्स के लिए 3 टाइप ऑफ फीस लगेगी। यानी मुंबई शहर में जो लोग रहते हैं उनके लिए म्यूनसिपल अस्पतालों के लिए अलग फ़ीस होगी, और बाहर महाराष्ट्र से आने वालों के लिए अलग फ़ीस होगी, और महाराष्ट्र के बाहर से आने वालों के लिए अलग फ़ीस होगी। यानी एक ऐसी, आज केंद्र और राज्य में जिनकी सरकार है वो लोगों को ये चाहिए था कि वो अपने यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ लाते कि लोग यहाँ नहीं आते। वो गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोग जो यहाँ पर आते हैं इलाज के लिए, उनसे फ़ीस लेने की बात जो की है वो इस बात को दर्शाती है कि वो इतने बड़े कर्ज को, जो 199 लाख का ताई ने बताया, उस कर्ज को पूरा करने के लिए 10-20 करोड़ रुपया साल में कमाना चाहती है। चाहिए तो ये था कि उनको कि अलग अलग जगह पर जाकर वो ये पता करते कि सोर्स ऑफ इनकम कैसे डेवलप होगा, लेकिन उसकी बजाय वो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर 10-20 रुपये जो फीस आती है उसको 50-100 रुपया करके उन लोगों से हासिल करना चाहती है। दूसरी बात ऐसी है, जैसे ताई ने बताया कि बजट जो है उसको फुगा के बताया गया। जब आपके पास आमदनी का जरिया 35,000 करोड़ का है तो आप उसको 59 करोड़ के ऊपर कैसे ले जा सकते हैं? यानी ये बात को उन्होंने जो कहा साबित करता है कि अगर आपका बजट 35,000 करोड़ रुपया कमा के खर्च करना है तो फिर 60,000 रुपया आएगा कहाँ से, और वो आएगा कैसे? उसके लिए एक और आपको बात बताता हूँ। राज्य सरकार कितनी सीरियस है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मुंबई करों के लिए कि कमिश्नर ने अपने इस बजट के अंदर एक निवेदन किया है राज्य सरकार से, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा 8,400 करोड़ रुपए का बकाया आपके ऊपर है, आपके राज्य सरकार के ऊपर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बकाया 8,400 करोड़ रुपया है, और 2,000 करोड़ रुपए के करीब हमने डिमांड किया है दोनों कलेक्टर से, यानी सबब के और मुंबई के। यानी 13,000 करोड़ रुपया हमको आना है सरकार से। सरकार, वो सरकार जिसके इशारे पर पूरा कॉरपोरेशन चल रहा है, वो दिन रात साथ में रहते हैं, लेकिन वो सरकार जो है 13,000 करोड़ रुपया मुंबई करों के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात, चूँकि हमारी अध्यक्षा धारावी से आती है और धारावी इतना बड़ा इंसिडेंट जो चल रहा है अदानी को लेकर, मैं एक और खुलासा करना चाहता हूँ, और हमको जो डर है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। डर ये है कि ऑक्ट्राई की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं मुंबई शहर के अलग अलग कोनों में, जिससे लोग मुंबई में एंट्री करते हैं, और जब मुंबई में एंट्री करते हैं तो वो 5 जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में कोई ना कोई फैसला लेना था पिछले 3-4-5 सालों से, वो फैसले नहीं हुए, और अब फैसला हुआ है कि वो 2 जगह पर, दहिसर और मानकुर में, वहाँ पर वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और 3 जगह का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो 3 जगह जो है, हम कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं वो बड़े बिल्डरों को दे दी जाएगी और उस जगह पर वो अपनी प्रॉपर्टी तैयार करेंगे। उसके बाद जो है एजुकेशन पे अगर हम बात करेंगे तो ताई ने बताया कि हम लोगों ने एजुकेशन पे 5% भी खर्च नहीं किया है। 5% खर्च नहीं करने का मतलब ये है कि आज हमने पिछले हफ्ते, पिछले 10-15 दिन पहले फ्री प्रेस्क्रिप्शन लेस पॉलिसी जो आई थी मुख्यमंत्री की, उन्होंने बताया दिया था कि दवाइयाँ खरीदी नहीं जा रही हैं, 1-1 साल हो गए, टेंडर्स खत्म हो गए हैं,
आज कंडीशन ये है कि MRI CT स्कैन जैसी मशीनें अवेलेबल नहीं हैं। जो चीज़ें सेंक्शन होकर BMC से जाती हैं उसको खरीदने के लिए नीचे के अधिकारी तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनको कमीशन नहीं मिलता है। तो ये सब बातों से ये प्रपोजल उनका क्लियर नहीं होगा, और आखिर वही हुआ, बाद में उनको 2.5 महीने के लिए बढ़ाना पड़ा। और हमारा दावा है कि 2.5 महीने के बाद भी वो नहीं कर पाएंगे। ये चुनावी जुमला है जो लोकसभा के चुनाव के लिए हो रहा है। आखिर में इन्होंने कहा आज कि इंदौर मॉडल बनाना चाहते हैं हम, मुंबई शहर। इंदौर एक बहुत छोटा सा शहर है। इंदौर मॉडल बनाने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 10 सालों से ये बात सामने आ रही थी कि हम लोगों को हमारे जो डंपिंग ग्राउंड है उनको रिक्रिएट करना है, उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें करना है जिससे जाकर हम लोग वहाँ पर सेग्रीगेट कर सकें, बिजली पैदा कर सकें, साइंटिफिक क्लोजर। तो वो नहीं हो पाया, और आज ये इंदौर बनाने की घर घर कचरा लेने का काम तो हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं। तो उससे कौन सी नई चीज़ आ जाएगी? ये भी एक ऐसे ही जुमला है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में डीप क्लीनिंग के नाम पर सड़कों पर 1 करोड़ लीटर पानी खर्च किया जा रहा है। 1 करोड़ लीटर पानी खर्च किया जा रहा है। कमिश्नर साहब ने बड़े ढिठाई से ऐलान किया है कि ये पानी हम रिसाइकलिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी मुंबई में रहते हैं, हम भी मुंबई में रहते हैं। 1 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं। ज़रा वो बता दे तो किसी को कि वो रिसाइकिल प्लांट है कहाँ जहाँ से 1 करोड़ पानी आता है। वो तो टैंकर से पानी आ रहा है, आपके सामने सारी बातें खुली हुई है। तो ये जो 1 करोड़ लीटर रोज़ पानी डाला जा रहा है, ये डालने के बाद हम ये दावे से कह सकते हैं कि मुश्किल वक्त आने वाला है। मार्च के महीने से पानी टंचाई का यानी पानी की कमी की तकलीफ शुरू हो जाएगी, ऐसा हमारा कहना है। चूँकि ये चुनाव में जाएंगे और एक बार इलेक्शन हो जाएगा तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई आगे चल के क्या हो रहा है। उसके बाद जो है हम लोग इस पे आते हैं कि रोड के ऊपर जो दहीसर से लेकर मीरा भाईंदर तक एक कोस्टल रोड बनाने की जो तैयारी कर रही है महानगर पालिका, उसमें 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जिस महानगर पालिका के पास 199 लाख की लायबिलिटी है, वो महानगर पालिका अगर 40 हज़ार करोड़ अपना खर्च करेगी कारपोरेशन का, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? मीरा भाईंदर तक सड़क बनाने का काम महानगर पालिका का नहीं है। लेकिन चूंकि ऊपर से आदेश आए हैं, इसलिए कमिश्नर को अपनी बात रखनी है। ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। लास्ट में हम आपको रोड की बात करना चाहते हैं। रोड की कंडीशन ये है कि पूरे शहर के अंदर जिस ठेकेदार को जनवरी 2023 में ठेका दिया गया था, वो ठेकेदार आज पूरी तरह से नाकाम हो गया है। कोर्ट ने उसको ये कहा है कि भाई ये काम नहीं कर सकता, इसलिए इसको हियरिंग देके निकाल दिया जाए। लेकिन कमिश्नर साहब ने उसको हियरिंग दी, उसको निकालने का काम नहीं किया। कुछ रोड खोद के पड़े हैं और 1 साल पीछे हो गया मुंबई शहर। जो इसमें जो काम करना था उनको वो नहीं हुआ। और बाकी के जो 2 एरिया हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न के, वहाँ भी कॉन्ट्रैक्टर्स की यही पोजीशन है कि वो लोग वहाँ पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करने के नाम पे जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया गया था वो सारे सबलेट किए जा रहे हैं। और सबलेट का पनिशमेंट ये है कारपोरेशन में कि 3-3 साल के लिए दोनों ब्लैक लिस्ट किए जा रहे हैं। कुछ दिनों में हम लोग ज़रूर उसका पोल खोल करेंगे कि भाई ये जगह पे इस तरह का काम किया जा रहा है। मैं इस बजट के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा, बजट जो है जो वो अपने कॉन्ट्रैक्टर साथियों को, अपने बिल्डरों को, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए कर रही है। अगर मुंबई शहर की डेवलपमेंट फंड में जो निधि है वो आधे से ज़्यादा तकरीबन इलाकों में अगर नहीं पहुंचती है, क्योंकि वहाँ पर सत्ता पक्ष के लोग नहीं हैं, नगर सेवक या MLA, तो आप समझ लीजिए कि मुंबई का डेवलपमेंट कैसे होगा। और अगर मुंबई का डेवलपमेंट ऐसे होगा तो फिर यकीनन वहाँ 28 हज़ार करोड़ की जगह 10 ही हज़ार करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। धन्यवाद।